दोस्तों, आज तक आपने ना जाने कितने ऐसे बाबाओं की कहानी सुनी होगी या देखी होगी, लेकिन आज हम जिस बाबा की बात करने जा रहे हैं उसने जो कारनामा करके दिखाया है उसकी कोई दूसरी मिसाल आपको नहीं मिल सकती। उस बाबा को देश की पुलिस ने क्या खदेड़ा, बाबा ने सीधा एक नया देश ही बसा दिया। जी हाँ, ये मजाक नहीं है। कई इल्जामों से घिरे इस बाबा ने भारत से भागकर भारत के करीब 16,000 किलोमीटर दूर एक नया देश बसाने का ऐलान किया है। वहीं इस देश के लिए पासपोर्ट से लेकर देश के संविधान और कानून की भी रूपरेखा तैयार कर ली है। पुलिस जिसे हिंदुस्तान में ढूंढ रही है, वहीं वो दूसरी जगह अपना मुल्क बनाए बैठा है, जहाँ का यही स्वामी है, यही राष्ट्रपिता है और यही भगवान है। हम बात कर रहे हैं ए राजाशेखरन उर्फ स्वामी नित्यानंद जी महाराज की। इसने हिंदुस्तान में पुलिस की गिरफ्तारी के खौफ से अलग ही अपनी एक दुनिया बना ली है और उस दुनिया का नाम है कैलासा। ये कोई आश्रम या अड्डा नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा राष्ट्र है, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र, जिसका अपना पासपोर्ट है, अपना संविधान है, अपना प्रधानमंत्री है और अपना कैबिनेट और सेना भी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए इस ठरकी बाबा के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अय्याश और ठरकी बाबा की दुनिया के बारे में, जहां ये अपनी रंगरलियों में लीन रहता है। हिंदुस्तान के फरार अपराधी और इस राष्ट्र के स्वामी का दावा है कि दुनिया का कोई भी हिंदू यहाँ की नागरिकता पा सकता है। आपको बता दें कि ये बाबा मशहूर तब हुआ जब इसका अपनी ही साध्वी के साथ एक वीडियो लीक हो गया, और उससे भी ज्यादा सुर्खियां इसने तब बटोरी जब इसने अमेरिकी देश इक्वेटर के नजदीक एक टापू को खरीदकर उसे अपना नया देश घोषित कर दिया। इसने उस देश का नाम रखा कैलासा। लेकिन एक चीज यहाँ हम साफ कर दें कि दुनिया के नक्शे पर आप जो कैलासा देख रहे हैं वो महज एक तस्वीर है, क्योंकि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जिस कैलासा देश की बात रेप का अपराधी नित्यानंद कर रहा है वो कहाँ है, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र कैलासा की लोकेशन भले ही साफ न हो, लेकिन इसके अलावा तमाम चीजों का खुलासा नित्यानंद ने खुद ही कर दिया है। जैसे कि वहाँ का राष्ट्रीय पशु भगवान शिव के बैल नंदी को बनाया गया है। यही नहीं, कैलासा का अपना पासपोर्ट है, अपना तिकोना झंडा भी है, जिस पर नित्यानंद की तस्वीर के साथ नंदी बैल बना हुआ है। झंडे पर नित्यानंद को भगवान शंकर के अंदाज में दिखाया गया है और नंदी उनकी उपासना कर रहा है। नित्यानंद के मुताबिक ये धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है और ये दुनिया के उन तमाम हिंदुओं का स्वागत करता है जो यहाँ आना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, लिंग, संप्रदाय या जाति से हो। उन्हें यहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जिस नित्यानंद पर साध्वी का यौन शोषण करने और मासूमों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप है, वहाँ हिंदुओं को एक ऐसा देश देने का दावा किया जा रहा है जहाँ शांति होगी और बिना किसी तरह की हिंसा के, दखल अंदाजी के हिंदुओं को अपनी संस्कृति और कला का पालन करने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर हिंदुस्तान के इस भागे हुए आरोपी ने अपना अलग देश क्यों बना लिया? छुप तो वो कहीं भी सकता था, फिर देश बनाने का क्या तुक है? इसके पीछे इस बाबा का क्या मकसद है? चलिए अब इस बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नित्यानंद का दावा है कि उसने सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को शरण देने के लिए कैलासा राष्ट्र का निर्माण किया है। यहाँ हिंदुओं को अपनी सरकार मिलेगी, अपना कैबिनेट होगा, उसके अपने विभाग भी बांट दिए जाएंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एनलाइटेड सिविलाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान से नित्यानंद के हिंदू राष्ट्र की दूरी करीब 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन अमेरिकी देश इक्वाटर के नजदीक कैलासा राष्ट्र की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल है। कैलासा की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इसका भी मॉडल तैयार कर लिया गया है।
कैलासा का एक मकसद मंदिर आधारित जीवन शैली को फिर से व्यवहार में लाना है, यानी ऐसा जीवन जो मंदिर और उसकी गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता हो। यहाँ हर किसी के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक कि सब के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था भी होगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो यौन शोषण और किडनैपिंग जैसे संगीन क्राइम के लिए हिंदुस्तान में वांटेड भगोड़ा है, उसने आखिर क्यों अपना अलग राष्ट्र बना लिया? क्या वजह थी कि वो ऐसे राष्ट्र के निर्माण में लग गया? तो दोस्तों, नित्यानंद ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कभी कभी लगता है कि वो भगवान है, जिसके चलते उसने लैटिन अमेरिकी देश इक्वेटर के नजदीक एक टापू को खरीदकर उसे अपना नया देश बना लिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने टापू खरीदा हो, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपने टापू को अलग देश घोषित नहीं किया था। लेकिन अगर नित्यानंद की ये कोशिश कामयाब हो गई तो देश से भागने वाले भगोड़ों को एक नया ठिकाना मिल जाएगा। भारत की पुलिस और एजेंसी जब तक इसे पकड़ पाती तब तक भगवान बनने के लिए नित्यानंद ने हिंदुस्तान से इतनी दूर जाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर पाखंड का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन इससे पहले कि देश के दूसरे तमाम बाबाओं की तरह इसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाता, ये नेपाल के रास्ते कैलासा निकल गया। दोस्तों, खुद को चमत्कारी शक्तियों से भरपूर बताने वाला ये बाबा भगोड़े नित्यानंद की तलाश काफी दिनों से पुलिस कर रही थी। साध्वी से आस्था के खेलने के मामले में तो ये जेल की हवा भी खा चुका है, और मशहूर तो ये तभी हो गया था जब इसके एमएमएस दुनिया के सामने आए थे। मगर ना जाने क्या बात है इसके चेहरे में कि इसकी हकीकत जानने के बाद भी लोग इसके झांसे में आने लगे और फिर से इसने लोगों की आस्था के साथ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन दोबारा सुर्खियों में ये तब आया जब अहमदाबाद आश्रम में इसके एक भगत ने इस पर अपने 4 बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। लेकिन जब तक पुलिस इस तक पहुंच पाती तब तक ये रफू चक्कर हो चुका था। यही नहीं, बलात्कार के मामले में कर्नाटक पुलिस भी इसको तलाश कर रही है। सबको लगा नित्यानंद का खेल अब खत्म हो जाएगा और अब इसका जेल जाना तय है, लेकिन अचानक ये गायब हो गया। वो अपराधी जिसे जेल में होना चाहिए वो अब 7 समुंदर पार भगवान बना बैठा है और वहीं से धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं के साथ खेलने की इंटरनेशनल कोशिश कर रहा है। खुद को शिव का अवतार बताने वाला ये शख्स कोई चमत्कारी नहीं है, बल्कि एक ढोंगी है, एक अपराधी है और सिर्फ एक भगोड़ा है जो कानून के शिकंजे से बचने के लिए देश छोड़कर फरार हो गया है और अब कैलासा राष्ट्र का निर्माण करने का दावा कर रहा है। जाहिर सी बात है ये सब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अब भारत में नित्यानंद की पोल खुल चुकी है। सब लोग जानते हैं कि अब बहुत ज्यादा वक्त तक वो कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने विदेश में इस नए देश को बनाने का काम शुरू कर दिया है। नित्यानंद का अगला टारगेट वो विदेशी लोग हैं जिन्हें वो हिंदू धर्म, संस्कृति, योग और मेडिटेशन के जरिए शांति देने का दावा कर ठगने की कोशिश में है। दुनिया भर में अपना साम्राज्य तो उसने पहले ही बना रखा है, अलग अलग देशों में उसके आश्रम भी हैं। ऐसे में अगर कैलासा राष्ट्र पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया और उसे पूर्णतः मान्यता मिल गई तो फिर उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन अभी तो सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि वो अपने इरादों में सफल ना हो और कानून की गिरफ्त में जल्दी आ जाए, ताकि आगे से कोई भी इंसान ऐसे भगवा चोले की आड़ में लोगों की आस्था से खेलने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, कानून तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हमें भी सावधान रहने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है, ताकि नित्यानंद जैसे ढोंगी कभी भी हमारी आस्था के साथ ना खेल सके। तो दोस्तों, ये थी माइंड इट बाबा की सच्ची दास्तान। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे हमारे समाज के लोग इन बाबाओं के झांसे में ना आए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।